हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद शालिनी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 की समरी, द फन दे हैड की समरी। इसे लिखा है आइजैक एसिमो ने। आइजैक एसिमो बहुत ही बड़ी अमेरिकन राइटर थे, प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री थे बॉस्टन यूनिवर्सिटी यूएसए में, और उन्हें बहुत ही बड़े साइंस फिक्शन राइटर के रूप में माना जाता है, जाना जाता है। और ये जो स्टोरी है एक तरह से ये भी साइंस फिक्शन है, फ्यूचर की स्टोरी है। तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे फ्यूचर में क्लासरूम होगी, जो वर्चुअल क्लासरूम होगी, जो आज की जो ट्रेडिशनल क्लासरूम है, जो पारंपरिक क्लासरूम से अलग होगी, और वहाँ बच्चे एंजॉय कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इस तरह से कल्पना की गई है कि वर्चुअल क्लासरूम है जहाँ रोबोटिक टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे वर्चुअल क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, और जो टेक्स्ट बुक है वो ई बुक्स है, वो रियल बुक नहीं है, और जो लर्निंग हो रही है वो कंप्यूटर के थ्रू हो रही है। तो इसमें स्टोरी में एक कैरेक्टर है मार्गी, जो कि 10 साल की छोटी बच्ची है, और वो एक डायरी लिख रही है, और डायरी में वो एक डेट डाल रही है। डेट है 17 मई 2157, मतलब आज से लगभग 150 साल बाद या 160 साल बाद की कहानी है, फ्यूचर की स्टोरी है। और वो कहती है टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। और टॉमी कौन है? टॉमी उसका 13 साल का फ्रेंड है, जो उसके साथ घूमता फिरता है। और वो लिखती है कि टॉमी और मुझे एक बुक मिली है। और वो याद करती है कि मार्गी कहती है कि मेरे ग्रैंडफादर ने एक बार मुझे बताया था कि जब उनके ग्रैंडफादर जब छोटे थे तो कैसे बुक से पढ़ते थे, कैसे उस स्टोरीज को पढ़ते थे जो कि प्रिंटेड पेजेस पे होती थी। इस तरह से वो सोचती है। फिर वो पेजेस को जब दोनों टर्न करते हैं, टॉमी और मैर्गी, तो कहते हैं कि बुक के जो पेजेस है एकदम तो येलो हो गई है, क्रिंकली है। कितना फनी है इन बुक्स को पढ़ना, इसके वर्ड्स तो चेंज नहीं होते हैं, जबकि हमारा जो ई बुक है उसको तो हम स्क्रॉल कर सकते हैं, उसके पेजेस आगे पीछे होते हैं, और उसके जो वर्ड भी आगे पीछे होते हैं इस तरह से। तो फिर टॉमी कहता है कि जी ये तो कितना वेस्ट ऑफ मनी है। कहता है कि एक बार इस बुक को पढ़ लेते हैं, रियल बुक को, फिर इसको थ्रो कर देते हैं, फिर इसको फिर से नहीं पढ़ते हैं। जबकि हमारा जो टेलीविजन स्क्रीन है, हमारा जो कंप्यूटर स्क्रीन है, हम उसमें बार बार नई नई स्टोरियाँ पढ़ सकते हैं, उसको हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, फिर से पढ़ सकते हैं। इस तरह से वो कहता है कितना बेनिफिट है हमको, इस तरह से टेक्नोलॉजी का कितना बेनिफिट है, ऐसे वो बात करता है। फिर इस तरह से, और वो लोग मजाक उड़ाते हैं कि पुराने ज़माने में कैसे बुक्स होती थी, हमारी बुक्स तो बहुत अच्छी है, टेली बुक्स करके। फिर मार्गी पूछती है तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली? तो वो बताता है कि ये जो बुक है मुझे एटिक में मिली, अटारी में मिली, बहुत ही पुरानी बुक है, शायद मेरे दादाजी की बुक होगी करके। और इसमें किसके बारे में लिखा है? मार्गी पूछती है, तो वो बोलता है कि स्कूल के बारे में लिखा है। तो मार्गी एकदम अजीब सा चेहरा बनाती है, स्कूल स्कूल के बारे में लिखा है? स्कूल में ऐसे क्या बात है जो लिखने लायक है? कुछ नहीं है, स्कूल तो बिल्कुल ही बोरिंग चीज़ होती है। क्योंकि मार्गी जो है डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल में पढ़ती है, वो स्कूल को नफरत करती है। उसका जो स्कूल है वो एक वर्चुअल क्लासरूम है जहाँ मैकेनिकल टीचर है, रोबोट है, उसको पढ़ाता है, उसके टेस्ट लेता है, और ज्योग्राफी के टेस्ट और अदर सब्जेक्ट्स में। तो लगातार वो पढ़ाई में गिर रहा है, उसका जो स्तर है, उसका जो स्टैंडर्ड है, और वो होमवर्क ठीक से कर नहीं पा रही है। और इतनी ज़्यादा दुखी हो गई उसकी मदर उसकी परफॉर्मेंस से कि वो उसने काउंटी टीचर को बुलाया है, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया है, जो कि उसके रोबोटिक टीचर को ठीक कर सके, फिक्स कर सके, क्योंकि उसमें कुछ फॉल्ट आ गया है। तो फिर एक काउंटी टीचर आता है जो कि रेड फेस्ड है, मोटा आदमी है, और वो आता है और उसके साथ बहुत सारे टूल्स हैं, बॉक्स है उसके पास, और मार्गी को बहुत अच्छे से वो पैट करता है, शाबाशी देता है। और फिर वो मार्गी सोचती है अरे काश ऐसा हो कि ये जो टीचर है, जो ये काउंटी इंस्पेक्टर है, जो इंजीनियर है, जो मेरे रोबोट को फिक्स करने आया है, उसको हमेशा हमेशा के लिए ले जाए, कभी वापस ही लौट आए नहीं, तो कितना अच्छा होगा, मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा इस बोरिंग क्लासरूम में। ऐसा ऐसा वो सोचती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जैसा वो सोची थी ऐसा कुछ नहीं होता। 1 घंटे में जो वो इंजीनियर रहता है वो उसको फिक्स करके ले आता है, उसके टीचर को, उसके रोबोटिक टीचर को। और वो कहती है इतना अगली टीचर, इतना बिग स्क्रीन वाला टीचर फिर मेरे पास आ जाता है, कितना ख़राब है ये, कितना मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा। और सबसे ख़राब बात तो ये है कि मुझे इसमें होमवर्क फीड करना पड़ता है जो उसके स्लॉट में, और ये मुझे एक पंच कोड से पढ़ाता है। और इस पंच कोड को मैंने तभी सीखा था जब मैं 6 ईयर ओल्ड थी। मैकेनिकल टीचर जो है, जब भी मैं फीड करती हूँ होमवर्क को तो फटाफट कैलकुलेट कर लेता है, और मेरे सॉल्यूशन को कैलकुलेट कर लेता है, फटाक से मुझे नंबर दे देता है, मुझे कुछ रेस्ट भी नहीं देता, कुछ मज़ा नहीं आता, कुछ फन नहीं है, ऐसा वो सोचती है। और फिर
इंस्पेक्टर आता है तो स्माइल करता है उसके ऊपर और उसको फिर पैट करता है और कहता है कि कोई बात नहीं मिसेस जोन उसकी मदर का नाम रहता है, कि आपकी बेटी की कोई गलती नहीं थी, आपकी बेटी एकदम अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी। लेकिन इसका जो सेक्शन था, ज्योग्राफी सेक्शन जो था, वो थोड़ा-सा बड़े बच्चों के लिए फिक्स हो गया था। ब थोड़ा इसका लेवल फास्ट फॉरवर्ड हो गया था, गियर्ड हो गया था, जिसकी वजह से आपकी बेटी जो है कोप नहीं कर पा रही थी, इसके साथ सामंजस्य बिठा नहीं पा रही थी। और अब इसको मैंने सेट कर दिया है, अभी एवरेज 10 लेवल के में जैसे आपकी बेटी की उम्र है, अब आपकी बेटी बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म करेगी, पहले भी वो अच्छा कर रही थी, लेकिन अब उसका जो स्टैंडर्ड है मैच हो गया है। तो हालाँकि आपकी बेटी का जो प्रोग्रेस है बहुत ही सैटिस्फैक्टरी है, ऐसा वो कहता है और उसको शाबाशी देता है मार्गी को। लेकिन मार्गी जो है बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो जाती है, निराश हो जाती है, अरे! मैंने सोचा था कि मेरा जो टीचर है, ये जो रोबोटिक टीचर ठीक नहीं होता। जो मेरा जो फ्रेंड है टॉमी, उसका टीचर तो उसके में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी उसके टीचर में, उसका हिस्ट्री सेक्शन कुछ उसमें प्रॉब्लम आ गई थी, ब्लैंक हो गया था। तो टॉमी का टीचर तो लगभग 1 महीने तक उसको लाया नहीं गया था और 1 महीने तक मज़ा किया था टॉमी, काश मेरे साथ भी ऐसा हुआ रहता, ऐसा वो सोचती है। फिर टॉमी के बारे में वो सोचती है कि टॉमी उसको और उसके बीच में बातें होती रहती हैं। तो टॉमी जो उसको एकदम सुपीरियर आई से देखता है जब उन लोग बुक्स पढ़ते रहते हैं। फिर ये कहानी थोड़ी आगे पीछे है, मतलब क्या है कि इसमें जो साइंस फिक्शन का ये पार्ट है, तो उसमें उसका जो टॉमी और उसके बीच में आपस में बातें होती हैं मार्गी के बीच में, तो टॉमी उसे बताता है कि तुमने तुम बोल रही हो कि ये मार्गी स्कूल के बारे में है, तुमको स्कूल पसंद नहीं, लेकिन तुमको ये जो पता नहीं कि जो स्कूल है ना स्टूपिड बुद्धू, वो उस तरह का स्कूल नहीं जिस तरह के स्कूल में तुम पढ़ती हो। ये स्कूल डिफरेंट टाइप का स्कूल होते थे पुराने समय में, ये अभी की बात नहीं है, सैकड़ों साल पहले की बातें हैं और 100 ईयर्स पहले की बातें हैं, सेंचुरीज़ एगो की बातें हैं, शताब्दी पहले की बातें हैं इसमें। और ये बुक्स जब होते थे और जो वो जो बच्चे थे ना, सब के सब एक स्कूल था जहाँ पढ़ने जाते थे और फिर वो मार्गी उसके पास में आती है और उसको बुक्स को थोड़ा पढ़ने का ट्राई करती है। फिर बोलती है एनीवे, तो वहाँ कौन पढ़ाता रहा होगा? तो वो बोलते न टॉमी बोलता है वहाँ टीचर पढ़ाते थे। टीचर? टीचर कैसे पढ़ा सकते हैं? टीचर तो स्मार्ट नहीं होते रोबोट की तरह। तो टॉमी बोलता है क्या बात करती है? मेरे फादर तो रोबोट से जितना ही जानते हैं इतने मेरे फादर स्मार्ट हैं, तो फादर तो मेरे ह्यूमन हैं। तो आखिर ह्यूमन ने ही तो रोबोट को बनाया है, तो क्यों नहीं स्मार्ट हो सकते टीचर? तो वो कहती है कि लेकिन मेरी मदर जो कहती है कि बच्चे तो डिफरेंट होते हैं, सबकी आईक्यू लेवल अलग-अलग होती है, सबकी कैपेसिटी अलग-अलग होती है, तो कैसे एक टीचर सबको एक साथ पढ़ा सकते हैं? तो टॉमी कहता है जब बच्चे एक साथ एक ही एज के हों तो क्यों नहीं पढ़ा सकते? ऐसा होता था पुराने ज़माने में, स्कूल होता था जहाँ सेम एज के बच्चे के स्कूल में पढ़ते थे, एक ही क्लासरूम में बैठते थे और पढ़ते थे और बहुत ही मज़ा करते थे, बहुत ही फन करते थे और इस तरह से हम लोग आपस में बात करते हैं। फिर मार्गी को कुछ ख़ास बिलीव नहीं होता है इसके बारे में, तो किस तरह के बिल्डिंग में पढ़ते थे? वो तो बोलता है कि स्कूल बिल्डिंग, जिसको स्कूल कहा जाता था, सेम एज के लोग बैठ के पढ़ते थे। फिर वो लोग आपस में और आगे अपनी उनकी बातचीत आगे बढ़ती है, तो बोलती है कि अच्छा, तो बोलती है कि ठीक है मुझे भी, क्या तुम मुझसे इस बुक को पढ़ने दोगे क्या? मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। तो वो बोलती है ठीक है पढ़ लेना, लेकिन मतलब ख़ास इंटरेस्ट नहीं दिखाता, ठीक है पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना। और फिर उसकी मदर आवाज़ देती है मार्गी को, बेटा तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है, तुम्हारे वर्चुअल स्कूल का टाइम हो गया है, तुम आ जाओ पढ़ने। फिर वो टॉमी से भी कहती है मिसेस जॉन कि बेटा तुम्हारे स्कूल का भी टाइम हो गया है, तुम भी अपने घर जाओ और अपने-अपने क्लासरूम में पढ़ो। फिर मार्गी आती है, मार्गी को बिल्कुल मन नहीं था उस स्कूल में आने का अपने वर्चुअल क्लासरूम में, लेकिन उसका जो क्लासरूम जहाँ पर वो जाती है, उसका जो क्लासरूम उसके बेडरूम के बगल में ही रहता है, साइड में ही रहता है और वहाँ पर वो जाती है और उसको बहुत ही बेमन ढंग से वो निकालती है, अपना जो कंप्यूटर स्क्रीन ऑन करती है, उसका रोबोटिक टीचर वहाँ रहता है, मैकेनिकल टीचर उसका, और उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता, उसको रोज़ वहाँ पढ़ना पड़ता है। सिर्फ़ सैटरडे को, संडे को छुट्टी रहती है उसकी, बाकी रोज़ पढ़ना रहता है सेम टाइम में। और उसकी जो मदर का कहना ये रहता है कि अगर बच्चे सेम टाइम में से हर डे पढ़ेंगे, तो उनको अच्छे से चीज़ें समझ में आएँगी इस तरह से। लेकिन मार्गी को ये स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसको यहाँ पे अरिथमेटिक सीखना है, आज उसको अरिथमेटिक का लेसन है और वहाँ पे वो अपना होमवर्क भी फीड करती है प्रॉपर स्लॉट में। फिर वो उसको कैलकुलेट करके बताता है कि कैसे उसका होमवर्क है और मार्गी बहुत ही उदास बैठे रहती है, बहुत ही साई के साथ वो शुरू करती है, आहें भरती हैं, ओहो! फिर से पढ़ना पड़ेगा, जबकि उसको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था।
फिर वो याद करती है कि कितना मज़ा आता रहा होगा ना मेरे ग्रैंडफ़ादर के जो ग्रैंडफ़ादर जब छोटे बच्चे रहे होंगे, तो स्कूल में पढ़ते जाते रहे होंगे, सब आस-पास पड़ोस के बच्चे हँसते हुए, मज़ाक करते हुए स्कूल में खेलते रहे होंगे, पढ़ते भी रहे होंगे, कितना मज़ा आता रहा होगा सब एक साथ मस्ती मज़ाक करते हुए। उनके लिए स्कूल एक बोझ नहीं रहा होगा, जैसे मेरे लिए हो गया है, बर्डन हो गया है। मुझे स्कूल बर्डन लगता है, मुझे अपना वर्चुअल क्लासरूम मज़ा नहीं आता, लेकिन पहले के बच्चे कितना फ़न करते रहे होंगे, वही सारा सोचते रहती है। फिर उसका जो मैकेनिकल टीचर उसको कुछ फ्रैक्शन के सॉल्यूशन देता है, लेकिन उसका मन तो बिल्कुल नहीं लगता है। उसका मन तो कहाँ था कि जो पास्ट में जो स्कूल रहा होगा, वो कैसा रहा होगा, इस तरह वो सोचती है कि बच्चे कितना मज़ा करते रहेंगे, फन दे हैड वो बोलती है, और इस तरह से वो पास्ट में चली जाती है। तो इस तरह का जो सिचुएशन है हम इमेजिन कर सकते हैं, कोरोना के टाइम में आप लोग कैसे जो ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ते थे, घर में बैठ के और होमवर्क फीड करते थे उसमें पीडीएफ बना के, तो आपको एक्सपीरियंस ये पता होगा कि कैसे वर्चुअल क्लासरूम रहा है। तो इस तरह का इसमें एक्सपीरियंस बताया गया है। फ्यूचर का एक्सपीरियंस, क्या पता जो फ्यूचर में है बुक्स का जो स्थान है पूरा का पूरा ई बुक्स ले लेगा और वर्चुअल क्लासेस रूम होगी। तो इस तरह से इमेजिनरी ये स्टोरी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।